आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 जून से 2 दिवसीय देवघर दौरा टला। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होना था शामिल। राष्ट्रपति भवन ने जिला प्रशासन और एम्स को भेजी सूचना। शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का दर्ज होगा मामला। राज्य सरकार का एसीबी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। राज्य सरकार ने डिजिटल पंचायत की दिशा में लिया बड़ा फैसला। सभी पंचायत सचिवालयों में अब आधार पंजीकरण और अपडेट की सुविधा होगी उपलब्ध। राज्य भर में पूरी अकीदत से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी मुबारकबाद। सुरक्षा के भी किए गए हैं कड़े इंतजाम। और झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी और अमीर रियाज भारतीय साइकिलिंग टीम में शामिल। जर्मनी और फ्रांस में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 जून से 2 दिवसीय देवघर दौरा टल गया है। राष्ट्रपति भवन ने कल देर शाम देवघर जिला प्रशासन और एम्स प्रबंधन को राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना भेज दी है। ऐसे में 11 जून को एम्स में आयोजित होने वाले पहले दीक्षांत समारोह को भी स्थगित कर दिया गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि राष्ट्रपति के देवघर आगमन से संबंधित नई तिथि तय होने के बाद ही एम्स का दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में 15 से 17 जून तक होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन करके इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने श्री कार्नी को हाल के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी और शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और उनके करीबियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में एसीबी को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज करने का आदेश दिया है। एसीबी की टीम ने पिछले महीने की 20 तारीख को शराब घोटाले मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद के गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में दलित समाज की हो रही अपेक्षा की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार से दलित समुदाय को काफी उम्मीदें हैं और इसे मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरीय नेता रघुवर दास ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में पिछले 6 वर्षों से आदिवासी समाज पूरी तरह अपेक्षित है। इस सरकार ने जो भी वादे किए उसे पूरा नहीं कर रही है। श्री दास ने जामताड़ा जिले में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार पेशा कानून नहीं कर आदिवासियों का हक छीन रही है। झारखंड में 25वीं अनुसूची 13 जिला में 112 प्रखंड में रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करो और उसके लिए नियमावली बनाने की तैयारी। लेकिन आप जानते हैं 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, असेंबली की चुनाव हुआ, जिसके कारण पूरा नहीं हो पाया। राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में अब आधार पंजीकरण और अपडेट की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने डिजिटल पंचायत की दिशा में पहल करते हुए यह निर्णय लिया है। इसमें ग्रामीण अब अपने ही पंचायत में आधार पंजीकरण और उसमें सुधार का कार्य करा सकेंगे। इसके लिए पंचायत सचिवालय में कॉमन सचिव सेंटर CSC और स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV को आधार केंद्र की स्थापना हेतु अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। इसके लिए जल्द ही MOU पर हस्ताक्षर होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 1 दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है।
आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले करीब 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में हमसफर में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम वैश्विक नेतृत्व और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान देंगे। पिछले दशक में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और जलवायु कार्रवाई में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। देश ने वित्त वर्ष 2024-25 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 29.52 गीगावाट की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते अब कुल क्षमता 220.10 गीगावाट हो गई है। इसमें पवन और सौर ऊर्जा में तेज वृद्धि के साथ साथ परमाणु ऊर्जा में भी अच्छा इजाफा हुआ है। भारत अब अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में 7वें स्थान पर है, जो वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश के बढ़ते कद को दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैव ऊर्जा कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी पहल कम कार्बन अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं। भारत की यह स्वच्छ ऊर्जा पहल उसके वैश्विक जलवायु नेतृत्व से जुड़ी हुई है। COP 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत लक्ष्य घोषित किए, जिनका उद्देश्य 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को आकार देने में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिकारक बुनियादी ढांचे के गठबंधन का संस्थापक सदस्य और प्रमुख साझेदार है। ये मंच विशेष रूप से दक्षिणी देशों में स्वच्छ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देते हैं। भारत की यह यात्रा दिखाती है कि सतत विकास केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक सच्चाई बनता जा रहा है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। साहिबगंज के राजमहल, तीन पहाड़ और मिर्जा चौकी पीरपैंती रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की वजह से तीन पहाड़ राजमहल पैसेंजर 13 से 15 जून तक रद्द रहेगी, जबकि साहिबगंज एक्सप्रेस 9 और 11 जून तथा साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर 8, 9 और 11 जून को रीशेड्यूल की गई है। हजारीबाग जिले के सुकर पालन एक व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। सुअर पालन आज के समय में एक बड़ा व्यवसाय बनकर उभरा है। खेती के अवशिष्ट पदार्थ का उपयोग करते हुए सुअर पालन किया जा सकता है। हजारीबाग जिले के अमरारी गांव के 2 प्रगतिशील किसानों ने खेती में बचे अवशिष्ट को निपटाने का एक अनोखा तरीका अपनाया है, जो अब मॉडल बनता जा रहा है। सदर प्रखंड के अमनारी गांव के राम प्रसाद कुशवाहा और कौलेश्वर कुमार ने मिलकर सुअर पालन की शुरुआत की है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुल निर्माण कर रही कंपनी से भाकपा माओवादियों के नाम पर 3 करोड़ रुपए लेवी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 पूर्व नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कंपनी के मुंशी की भी मिली भगत है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। राज्य भर में आज पूरी अकीदत के साथ ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। कुर्बानी के पवित्र पर्व को लेकर मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की जा रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को मुबारकबाद दी है। वहीं बकरीद के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मस्जिदों, ईदगाहों और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जमशेदपुर में बकरीद के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील इलाकों में जो है हम कर रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस आए और असामाजिक तत्व को भी जो इसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि जो है वो प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोग मुस्तैद हैं, पुलिस फोर्स मजिस्ट्रेट की जो है डेपुटेशन की जा रही है और सभी लोग जो हैं उनको ब्रीफ भी किया गया है और हम जो है पूरी आशा और विश्वास है कि हम लोग जो है अच्छे से शांतिपूर्वक बकरीद पर्व को मनाएंगे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के पूर्वी और मध्य हिस्सों में आज आसमान में बादल छाए होने तथा मेघ गर्जन के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 10 जून तक राज्य में हल्की बारिश की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 15 जून के बाद संताल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून के प्रवेश की संभावना जताई है। झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी और आमिर रियाज जर्मनी और फ्रांस में आयोजित होने वाले साइकिलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इन 2 देशों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का चयन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भारतीय साइकिलिंग दल के साथ ये दोनों खिलाड़ी जर्मनी के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के पहले मिल्क पाउडर प्लांट का शिलान्यास करने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है,
मैट्रिक में 7 स्कूल के सभी बच्चे फेल, 54 के आधे बच्चे हुए पास। प्रभात खबर के शब्द हैं, डोंबारी में शहीद हुई 3 आदिवासी वीरांगनाएं 125 साल तक रही गुमनाम। हिंदुस्तान लिखता है, विनय चौबे की आय से अधिक संपत्ति की भी होगी जांच। वहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है, सस्ते होम और ऑटो लोन की जमीन तैयार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 जून से 2 दिवसीय देवघर दौरा टला। एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में होना था शामिल। राष्ट्रपति भवन ने जिला प्रशासन और एम्स को भेजी सूचना। शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का दर्ज होगा मामला। राज्य सरकार का एसीबी को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश। राज्य सरकार ने डिजिटल पंचायत की दिशा में लिया बड़ा फैसला। सभी पंचायत सचिवालयों में अब आधार पंजीकरण और अपडेट की सुविधा होगी उपलब्ध। राज्य भर में पूरी अकीदत से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी मुबारकबाद। सुरक्षा के भी किए गए हैं कड़े इंतजाम। और झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी और अमीर रियाज भारतीय साइकिलिंग टीम में शामिल। जर्मनी और फ्रांस में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।